आज हम बात करेंगे एसिटिलीन गैस की। एसिटिलीन गैस यानी कि C2H2। तो ये कैसे पैदा करते हैं, क्या इसका सूत्र है, कितना इसका भार होता है, कितने इसके भाग होते हैं। तो एसिटिलीन गैस में क्या होता है, एसिटिलीन गैस एक हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। यह कार्बन और हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है। इसका यौगिक सूत्र ये C2H2 है ही। तो इसमें 24 भाग कार्बन और 2 भाग हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन के कितने होते हैं, 24 भाग, और हाइड्रोजन 2 भाग। तो यह कैल्शियम तथा कार्बन की क्रिया प्रक्रिया से बनती है। कैल्शियम तथा पानी की क्रिया से प्राप्त होती है। यह वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके जलती है तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। इसमें कार्बन 92.3%। इसमें जब ये जलती है तो कार्बन कितना हो जाता है, 92.3%, और हाइड्रोजन होता है 7.7%। ये तो होता है नॉर्मल में, और ये जलने के बाद। तो अब कैल्शियम कार्बाइड से गैस एसिटिलीन गैस पैदा करते हैं। इसे एक विद्युत भट्टी में चूने का पत्थर को इलेक्ट्रिक भट्टी में डालते हैं और विद्युत आर्क के द्वारा पिघलाते हैं। इसमें कोयला मिला होता है। इसे ठंडा करने के बाद क्रूसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठंडा होने पर कठोर बुरबुरा ठोस कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन ऑक्साइड गैस बनती है। तो कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक क्रिया द्वारा एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। कैल्शियम कार्बाइड पानी कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, क्या पैदा होता है, C2H2, एसिटिलीन गैस पैदा होती है। एसिटिलीन गैस पैदा होती है। तो इसकी प्रोसेस लंबी रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के रासायनिक क्रिया गैस में कैल्शियम कार्बाइड 25, 50 और 100 किलोग्राम की पैकिंग में ड्रमों में हमें बाजारों में मिलता है। इसे हम खरीद सकते हैं। यह पानी या नमी के साथ तुरंत क्रिया करता है, इसलिए ये डिब्बाबंद कंटेनर पैकिंग सीलबंद बर्तन या ड्रम्स में रखे जाते हैं, और जिससे गैस बढ़नी शुरू हो जाती है अगर ये लीक हो गया तो इसलिए इनको अलग जगह पे सुरक्षित तरीके से इनको स्टोर करना चाहिए, ताकि अगर कुछ विस्फोट हो भी जाता है तो ज्यादा नुकसान नहीं हो, और ये नुकसान है जो इन तक ही सीमित रहे। तो ड्रम का ढक्कन अपन जब खोलते हैं तो जमूर बोलते हैं, जो जमूर प्लास या इनसे नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे खींचेंगे तो रगड़ पैदा होती है, जिससे स्पार्क पैदा होती है। स्पार्क से आग लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमें कभी भी ड्रम को छेनी या जमूर से नहीं खोलना चाहिए। जमूर से खोलना चाहिए लेकिन छेनी से नहीं खोलना चाहिए। कहने का मतलब, अगर छेनी से खोलोगे तो वहां चोट लगने से स्पार्किंग पैदा होगी, जिससे हमें आग लगने की खतरा रहता है। तो कभी भी ड्रम को गीले फर्श पर नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो क्या नमी सोख करके वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बन जाएगा तो अपना कैल्शियम कार्बाइड खराब हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बाइड में बाय द वे किसी कारण से आग लग भी जाती है तो उसे पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि पानी तो उसका मित्र है, तो पानी से आग ज्यादा लगेगी। तो रेत या फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड को निकालने की रबड़ के दस्तानों का उपयोग करना चाहिए। मिट्टी के तेल में रखा जाए तो यह मतलब नमी नहीं चूसता, उसमें वैसे सुरक्षित रहेगा मिट्टी के तेल में। तो या तो मिट्टी के तेल में इसको स्टोर करो, या फिर किसी डिब्बाबंद कंटेनर जो एयर टाइट रहता है, पैक्ड रहता है, जिसमें नमी जाने की मात्रा नाम मात्र हो, संभावना नहीं हो, तो ऐसे में इसका स्टोर करना चाहिए। तो पानी डाल दे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लो बन जाती है। तो गैस तैयार कैसे करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड 2 तरीकों से तैयार करते हैं। तो
3 विधियों से अपन एसिटिलीन गैस पैदा करते हैं। तो कौन कौन सी 3 विधियां होती हैं गैस वेल्डिंग करने की? एसिटिलीन गैस पैदा करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन के सीधे संपर्क से। अब 2 नंबर आता है प्राकृतिक गैस के विघटन के द्वारा। प्राकृतिक गैस के विघटन के द्वारा। और 3 नंबर पे आता है कैल्शियम कार्बाइड द्वारा। तो इस तरीके से हमें गैस बनाने में मदद मिलती है। तो आगे क्या करेंगे हम? अब इसके द्वारा बताएंगे कि आपको गैस कैसे बनती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संपर्क के द्वारा कैसे बनाई जाती है गैस? तो इसके लिए हम ये एक जार हो गया, ये क्या हो गया? जार हो गया। हम इसमें पानी डाल के इलेक्ट्रिक के द्वारा हम इसकी ये इलेक्ट्रोड्स हो गई, इनमें हम करंट प्रवाहित करेंगे। ये आगे से नुकीली है और इनके द्वारा हम गैस ले लेंगे बाहर। C2H2 प्लस O2 पानी के साथ भी किया। अब तो इसमें क्या है, इसमें हम करंट पैदा करेंगे और इसमें करेंगे। तो यहाँ जब ये पानी है यहाँ पे अपने, तो जब यहाँ दोनों चीजें क्रॉस होंगी, यहाँ आर्क पैदा होती है। यहाँ आर्क पैदा, जब इन दोनों में करंट प्रवाहित करेंगे तो यहाँ आर्क पैदा होगी। तो हमने इसमें डाला क्या है? कार्बन। तो इस विधि में क्या होता है? हाइड्रोजन के माध्यम से कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड। तो इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम आर्क पैदा करते हैं। विद्युत आर्क के प्रभाव से हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर एसिटिलीन, मीथेन तथा इथेन गैस बनाते हैं। तो इन गैसों को इस विधि के द्वारा अपने गैस बना दी। अब आती है दूसरी विधि, प्राकृतिक गैस के विघटन के द्वारा। तो प्राकृतिक गैस के विघटन के द्वारा क्या करेंगे? इसमें प्राकृतिक गैस जो मुख्य रूप से मीथेन होती है, तो विद्युत चाप के द्वारा पैदा करते हैं आर्क। तो हाइड्रोजन के विघटन के द्वारा ये गैस
पैदा होती है। जैसे 2C2H2, इसका सूत्र क्या रहेगा, 2CH2 2CH4 इक्वल टू C2H2 प्लस 3H2। मतलब ये हो गई मीथेन गैस। इसकी प्रक्रिया करेंगे इसके साथ एसिटिलीन के साथ, और पैदा क्या होगा मीथेन की प्रक्रिया के द्वारा, एसिटिलीन और हाइड्रोजन गैस हमें पैदा होगी, मिलेगी। तो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा तीसरा जो हम भाग बताया था, इसमें कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पानी की क्रिया द्वारा एसिटिलीन गैस पैदा करते हैं। तो पानी की प्रक्रिया से गैस पैदा करते हैं, तो हमें क्या सूत्र मिलेगा, CaC2। ये है चूने का सूत्र कैल्शियम कार्बाइड का। तो इसमें हम पानी की प्रक्रिया करवाएंगे 2C2H2, तो इसके बाद हमें प्राप्त क्या होगा, CaOH4 प्लस C2H2, मतलब एसिटिलीन गैस भी और बुझा हुआ चूना भी हमें प्राप्त होगा। तो अब बात आती है एसिटिलीन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो एसिटिलीन की विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें कोई रंग नहीं होता, ये शुद्ध एसिटिलीन होती है, और दूसरी गैसों के साथ मिलकर इसकी लहसुन जैसी सुगंध होती है। इसकी गंध कैसी होती है, जैसे अपन लहसुन छीलते हैं तो वैसी हमें इसकी गंध महसूस होती है, जबकि ऑक्सीजन की कोई गंध नहीं होती। यह वायु से हल्की होती है, और यह ज्वलनशील गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर फ्लेम बनाती है, जिसका तापमान 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कम मात्रा में मानव जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ज्यादा मात्रा में इसको मनुष्य लेता है तो उसको बेहोश हो जाता है मनुष्य, उसको चक्कर आने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है। 40% से अधिक होने पर आदमी के दम घुट सकता है, और इससे ज्यादा होने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह 49 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 किलोग्राम सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाती है। तो -85 डिग्री सेंटीग्रेड ठोस अवस्था में आ जाती है। तो इस गैस की क्या विशेषता है, -85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर ये ठोस अवस्था में आ जाती है। अधिक प्रेशर के अधीन यह तांबा चांदी आदि के साथ क्रिया करती है और धातुओं से मिलकर एसिटिलाइट बनाती है, जो एक विस्फोटक मिश्रण होता है। इसके लिए बने सामान साथ जो तांबे की मात्रा 70% से अधिक होती है, तो इसमें इसके द्वारा वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। तो यह ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, जिसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वयं आग लग जाती है। तो एसिटिलीन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के अधिक दबाव पर भंडारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक दबाव पर विस्तार हो जाए तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो एसिटिलीन के लिए कौन कौन से जनरेटर होते हैं, इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो अभी आपको अगली वीडियो में बताएंगे।